जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल फ्यूचर इन माई हैंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। इसकी कथा व महिमा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं। वे सारे विश्व के आधार हैं। आकाश की तरह अलिप्त और बादल की तरह सांवले हैं। जिनकी आंखें कमल के समान हैं, वही सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं। इस संसार के सब भय का नाश करने वाले हैं। सब लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार। सभी एकादशियों के महत्व को सही से व्याख्यात करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में एकादशियों से जुड़ी पौराणिक कथा प्राप्त होती है। श्रावण पुत्रदा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। बात उस समय की है जब युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके व्रत करने की विधि व इसका महत्व बताइए। कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए, क्योंकि इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम का एक नगर था, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत ही नेमी धर्मी राजा थे। राजा अपनी प्रजा से पुत्र के समान प्रेम भाव से रखते थे। प्रजा की सुख सुविधाओं का, न्याय का, ब्राह्मणों के सम्मान का, दान पुण्य का उन्हें भली भांति से ध्यान रहता था। किंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक तथा परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अतः वृद्धावस्था आती देख राजा ने दरबार में ज्ञानवान ब्राह्मणों, पुजारी, पुरोहितों तथा प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे ज्ञानियों, ब्राह्मण देवताओं, मेरे प्रियजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं रखा है। ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धनपूर्वक बलपूर्वक छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मान रहा हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको एक समान मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। अतः मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। इसका क्या कारण है, कोई बता सकता है? प्रजा भी राजा के यहाँ संतान न होने से दुखी तो पहले से ही थी, किंतु राजा के इस प्रकार अपनी व्यथा प्रकट करने से सभी की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजा महिजीत की मन की व्यथा सुनने के पश्चात मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि उपाय जानने के लिए वन की ओर चल दिए। वन में उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की खोज करते रहे। कई दिनों के पश्चात एक दिन एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, श्रेष्ठ तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए तथा निराहार रहने वाले, जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधहीन, सनातन धर्म के सभी तत्वों के ज्ञाता तथा समस्त शास्त्रों के ज्ञानी और महात्मा लोमेश मुनि जी को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर शरीर का केवल एक रोम गिरता था। उन्होंने लोमेश ऋषि को अपनी मनोव्यथा सुनाते हुए कहा कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। महिष्मतिपुरी के धर्मात्मा राजा महिजीत, जो कि प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते हैं। हम सभी उनकी ही प्रजा हैं, अतः हमारे राजा के दुख से हम अत्यंत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके हमारे राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं।
यह बात सुनने के पश्चात ऋषि लोमेश जी ने कुछ देर के लिए अपने नेत्र बंद किए तथा राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर आगे बताने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन व्यापारी था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जलाशय पर जल पीने गया। वह पिछले 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ माता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। अतः राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। अज्ञानवश ही किंतु एकादशी उपवास संपन्न करने के फल स्वरूप इस जन्म में वह राजा बना तथा प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। यह सब सुनकर सभी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। और इस पर लोमेश मुनि जी कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सभी यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करो तथा रात्रि को जागरण करो, जिससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित समस्त प्रजा नगर को लौट आई तथा जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण विधि विधान पूर्वक किया, जिसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया तथा प्रसव काल समाप्त होने पर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अतः श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके कथा को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वह भूलोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। साल 2020 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई प्रातःकाल 1:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 जुलाई रात्रि 11:49 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 31 जुलाई प्रातःकाल 5:42 से प्रातःकाल 8:24 तक। तो ये इसका शुभ मुहूर्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।